मातृभूमि की शुरुआत दिल्ली से। दिल्ली में कोरोना के मरीजों के लिए बेड की किल्लत के बीच आज एक राहत भरी खबर आई। दिल्ली के छतरपुर में आईटीबीपी का 500 बेड का अस्पताल खुल गया है। अच्छी बात यह है कि आने वाले दिनों में यहां बेड्स की संख्या को और बढ़ाया जाएगा ताकि दिल्ली के लोगों को इलाज के लिए कहीं और भटकना ना पड़े। हमारे संवाददाता नीरज राजपूत ने हमें इस अस्पताल को लेकर रिपोर्ट भेजी है, आप भी देखिए। ये है दिल्ली के छतरपुर में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का बनाया हुआ कोविड अस्पताल। आईटीबीपी के इस अस्पताल को सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर का नाम दिया गया है। इसे छतरपुर के राधा स्वामी सत्संग व्यास के ग्राउंड में बनाया गया है। फिलहाल ये 500 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी क्षमता को बढ़ाए जाने की उम्मीद है। आईटीबीपी के मुताबिक फिलहाल सभी बेड्स पर ऑक्सीजन की सुविधा मौजूद है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए अब जो सेना और पैरामिलिट्री फोर्स ने भी अपनी कमर कस ली है और पहले शुरुआत में डीआरडीओ का हॉस्पिटल तैयार किया गया एयरपोर्ट के पास, और अब आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने भी अपना राजधानी दिल्ली के छतरपुर इलाके में अपने 500 बेड का जो हॉस्पिटल है, कोविड केयर सेंटर है, वो शुरू कर दिया है। सोमवार सुबह 10 बजे ये शुरू किया गया और देखिए किस तरह से लाइन यहाँ पर लग गई एम्बुलेंस की जैसे ही ये हॉस्पिटल खुला है। हालांकि ये जो हॉस्पिटल है आईटीबीपी और दिल्ली सरकार की का जॉइंट जो वेंचर है, कोलैबोरेशन है, और साथ ही आईटीबीपी ने साफ तौर से कह दिया था कि इस हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए जो भी पेशेंट आएंगे कोरोना से ग्रस्त जो होंगे, उनके परिवार वालों को पहले जो डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर होते हैं डीएसओ, उनके से रेफर किया जा रहा होने चाहिए। उन्हीं पेशेंट्स को यहाँ पर एडमिट किया जाएगा। वॉक इन जो पेशेंट्स हैं उनको नहीं एडमिट किया जाएगा। आज सुबह 10 बजे अस्पताल खुलते ही बाहर एम्बुलेंस और लोगों की भीड़ जमा हो गई है। पुलिस और प्रशासन लगातार लाउडस्पीकर पर घोषणा करता रहा कि वॉक इन मरीजों को दाखिला नहीं दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि यहाँ आईसीयू बेड नहीं है, इसलिए गंभीर मरीज यहाँ न आए। सभी पेशेंट्स कृपया ध्यान से सुने, ये सेंटर में वॉक इन पेशेंट्स अलाउड नहीं है। अपने डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर से बात कीजिए, अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स उन तक पहुंचाइए। कॉल कंफर्मेशन के बाद ही इस सेंटर में एंट्री है। बार बार यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है जो यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा और पुलिस के द्वारा कि यहाँ पर जो वॉक इन जो पेशेंट्स हैं उनको यहाँ पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उन्हीं पेशेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा जिनको जो डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर जो है दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के, वो इनको यहाँ पर रेफर करेंगे। वही आ सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ, यानी कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट है, अपना आधार कार्ड या कोई दूसरा पहचान पत्र। उस सब के बावजूद हम लोग देखेंगे कितनी लंबी लाइन यहाँ पर लग गई है और एम्बुलेंस और गाड़ियाँ जो कोविड पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इस जगह पर 500 बेड का ये हॉस्पिटल बनाया गया है। आईटीबीपी ने कहा है कि इस जो कोविड केयर सेंटर है, इसको आने वाले समय में इसकी जो क्षमता है और बढ़ाई जा सकती है, यानी कि 1000 बेड का किया जा सकता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी आज सुबह इस अस्पताल का जायजा लिया। यहाँ दाखिले की प्रक्रिया को लेकर आईटीबीपी ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर प्रोटोकॉल तैयार किया है। इस प्रोटोकॉल के मुताबिक दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर के कहने पर ही कोविड मरीज को दाखिला मिल पाएगा। कोविड केयर सेंटर में जो अब खुला गया है इसमें अब 500 बेड हैं और ये बताया गया है कि जितने भी जो यहाँ पे जो स्टाफ है वो आईटीबीपी के जो डॉक्टर्स हैं, उनका पैरामेडिकल स्टाफ और उसके साथ साथ दिल्ली सरकार के भी यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर कोरोना से ग्रस्त मरीजों का इलाज कर रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने इस तरह के हॉस्पिटल की मांग की थी, क्योंकि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी गृह मंत्रालय की कोरोना से लड़ने के लिए नोडल एजेंसी है। इसलिए छतरपुर स्थित इस हॉस्पिटल को फिर से खोलने का फैसला लिया गया है। 500 बेड का ये हॉस्पिटल बनाया गया है। आईटीबीपी ने कहा है कि इस जो कोविड केयर सेंटर है, इसको आने वाले समय में इसकी जो क्षमता है और बढ़ाई जा सकती है, यानी कि 1000 बेड का किया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और उस सबको देखते हुए दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय से आग्रह किया था कि वो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो डॉक्टर्स हैं, ये पैरामेडिकल स्टाफ है,
उनकी मदद दी जाए। और उसी के लिए इस सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कोविड केयर सेंटर है उसको यहाँ पर खोला गया है राजधानी दिल्ली के छतरपुर इलाके में। पिछले साल जब कोरोना की पहली जो लहर आई थी उस वक्त भी आईटीबीपी ने इसी जगह पर छतरपुर में जो राधा स्वामी सत्संग व्यास का जो ग्राउंड है उसी में इसका जो यहाँ पर अपना कोविड केयर सेंटर खोला था। उस वक्त ये माना जा रहा है कि करीब 11,000 से भी ज्यादा जो पेशेंट्स थे उनका इलाज इस कोविड केयर सेंटर में किया गया था। चीन सीमा पर तैनात आईटीबीपी ने पिछले साल यानी जुलाई 2020 में भी इस अस्पताल को शुरू किया था, लेकिन कोरोना के केस कम होने पर इसी साल फरवरी के महीने में इस फैसिलिटी को अस्थायी तौर से बंद कर दिया गया था। जुलाई 2020 से फरवरी 2021 तक यानी कुल 8 महीनों में इस अस्पताल में 11,000 से भी ज्यादा कोरोना पीड़ित मरीजों का इलाज किया गया था। इनमें विदेश से भारत आए कोविड मरीज भी शामिल थे। कोरोना संकट काल में कई लोग एक दूसरे की मदद करते नजर आ रहे हैं। कोई जरूरतमंदों को दवाइयां पहुंचाकर तो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर देकर मदद करने की कोशिश कर रहा है। बहुत से लोग जरूरतमंदों को खाना भी उपलब्ध करा रहे हैं। मुंबई में राजस्थानी समाज का एक समूह है जो कोरोना मरीजों के घर घर तक मुफ्त खाना पहुंचा रहा है। ये है मुंबई के रहने वाले आशा और कृष्णा। मुंबई के एक राजधानी समूह ने इस दंपत्ति को कोरोना मरीजों के घर घर मुफ्त खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इन्होंने अपने 1 BHK के घर को किचन में तब्दील कर दिया है। इस किचन का नाम आशा किचन है। यहाँ से मुंबई के माहिम इलाके से लेकर ठाणे जिले में आने वाले मीरा रोड भायंदर तक 200 लोगों के लिए दोपहर और रात का खाना पहुंचाया जाता है। ये खाना बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। कोरोना महामारी के संकट काल में एक दूसरे की मदद ही आशा की किरण है। कोई भी मदद छोटी मदद नहीं होती। हम आपको मुंबई के एक ऐसे 1 BHK फ्लैट में लेकर चलते हैं जहां प्रतिदिन सुबह और शाम के लिए 200 कोविड मरीजों का खाना बनता है। मुंबई में जगह की कमी होती है, लोगों के घर छोटे होते हैं, लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है। उसकी तस्वीर इस घर में आकर पता चलती है। ये मुंबई के गोरेगांव इलाके में स्थित 1 BHK फ्लैट है। सबसे पहले तो मैं आपको किचन में लेकर चलूंगा क्योंकि इसी किचन में 200 लोगों का खाना बनता है। वो 200 लोग जो इस वक्त कोविड से संघर्ष कर रहे हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनकी तबीयत खराब है। आपको बता दें कि इस घर में सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक खाना बनाने का काम चलता है। 200 ऐसे कोविड मरीजों के लिए, उनके परिवारों के लिए खाना बनाया जाता है और खाने की गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाता है, सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है और सुनिश्चित किया जाता है कि जरूरतमंद को समय पर खाना घर तक पहुंचे। इन्होंने खाना पहुंचाने के लिए जोमैटो, स्विगी जैसी कंपनियों के साथ टाई अप किया है जो प्रोफेशनल तरीके से घर घर तक खाना पहुंचाती हैं, क्योंकि मुंबई में फिलहाल इन्हीं कंपनियों को घर घर खाना पहुंचाने की छूट है। ये जो खाना है समय पर बनाकर इसकी बाकायदा पैकिंग की जाती है। रोटी है, पापड़ है, इस प्रकार की पैकिंग की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए कैसे खाना डिलीवर किया जाता है। ये आप देखिए जो कोविड मरीज हैं उनका नाम लिखा गया है, उनका पता लिखा गया है और इस थैली के अंदर तमाम खाने के फूड पैकेट्स हैं जो उनको समय पर यानी 12 बजे के आसपास पहुंचा दिया जाएगा। ये एरिया वाइज इस प्रकार से पैकिंग करके रखी जाती है। खाना हमेशा ऐसा होना चाहिए कि मन से और प्यार से बनाना चाहिए। उसमें अपना दिल जान डाल दो तो वो अपने आप ही स्वादिष्ट हो जाता है खाना। बस वही मेरा मोटो है कि सबके पास अच्छा खाना पहुंचे, उसी से मुझे खुशी मिलती है। खाने का जो हमारा कार्यक्रम रहता है, सुबह 4 बजे हम लोग उठते हैं, 5 बजे से हमारा किचन स्टार्ट हो जाता है और 10 बजे तक हमारा खाना तैयार हो जाता है पूरा। उसके बाद डिस्पैच, पूरा पैक करना एक एक चीज़ का और डिस्पैच करना, वो काम होता है। तो 12:30 साढ़े 12 तक लोगों के घरों में पहुंचना चाहिए, ये मोटो है हमारा। उससे लेट होनी, कोरियर वाले बॉयज़ को हम लोग हैंडओवर कर देते हैं एड्रेस के साथ में। वो जीपीएस के थ्रू कोरियर को पहुंचा के और वहां से जब पूरे पैकेट डिलीवर हो जाते हैं हमको कंफर्म कर देता है कि सारे पैकेट डिलीवर होंगे। इस पहल के लिए मदद करने वाले व्यापारी और समाजसेवी राजीव सिंघल ने बताया कि पिछले साल उन्हें और उनके परिवार को कोरोना हुआ था। तब उन्हें ये बात समझ में आई कि कोरोना वायरस का घर में रहकर इलाज कराने के दौरान किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। इसलिए इन्होंने इस बार इस तरह से मदद करने के बारे में सोचा। सितंबर में मेरा पूरा परिवार कोविड पॉजिटिव हो गया था और मैं, मेरी पत्नी और मेरे दोनों बेटे
चारों के चारों कोविड पॉजिटिव थे। उस समय हमको हमारे टेस्ट का अच्छा खाना, पौष्टिक खाना, क्वांटिटी में खाना मिलने में बहुत दिक्कत आ रही थी। जब मुझे किसी मेरे जानकार ने बताया कि आप मलाड में आशा जी भर्तियाँ हैं, आप उनके यहाँ से खाना मंगाइए, उनका खाना अपना घरेलू खाना आएगा, कम स्पाइसी आएगा, हेल्दी आएगा, तो उस समय हमारे घर में इनके यहाँ से खाना आता था। कोरोना महामारी में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनों को गंवाने के बाद भी हौसला नहीं हारा और लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। ऐसे ही एक शख्स हैं लुधियाना के रहने वाले यशपाल शर्मा। इनका कहना है कि कोरोना का टीका लगाने में कोताही बिल्कुल न बरतें। ये है लुधियाना के रहने वाले यशपाल शर्मा। ये 12 मार्च को झांसी गए थे और 15 मार्च को वापस लौटे। इन्हें 16 मार्च को हल्का बुखार महसूस हुआ। कुछ दिन इन्होंने होम्योपैथिक दवा ली, लेकिन दवा लेने पर भी आराम नहीं आया तो घर के पास एक डॉक्टर के पास गए। उनकी सलाह पर कोविड टेस्ट करवाया तो पता चला कि वो कोरोना संक्रमित हैं। इसी बीच उनके पिता मोहनचंद शर्मा को भी बुखार आ गया। डॉक्टर की सलाह पर 27 मार्च को उनका कोरोना टेस्ट करवाया, वो भी कोरोना संक्रमित पाए गए। उनका ऑक्सीजन लेवल गिरने पर उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन 29 मार्च को उनका निधन हो गया। पिता के निधन के बाद यशपाल ने घर में सबको कोरोना का टीका लगवाया। इस दौरान उन्होंने अपने खाने पीने का ध्यान रखा और इसी के चलते जल्दी रिकवर हो गए। कोरोना को लेकर लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक तरह से ना सबसे पहले वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। हमने जब हमारे फादर एक्सपायर हुए तो हमने तुरंत सारे मेंबर्स के, जितने हमारे हम 3 ब्रदर हैं, फिर हमारी 2 भाभियाँ हैं, तो मदर होगी, सबको हमने नेक्स्ट डे हमने वैक्सीनेशन करवाई है, जो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये तो है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बेस्ट होता है उससे, तो वो इंजेक्शन में मेन वैक्सीनेशन ही वही काम करना है, वो एक वक्त बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि भाई इसमें जो सबसे जो मेरा एक तजर्बा ये रहा है कि अगर आपके घर में कोई आदमी 60 से ऊपर है, कोई भी है, लेडीज़ हैं या जेंट्स है, उनको कोई मान लो कोई प्रॉब्लम्स है, कोई मल्टी प्रॉब्लम, कोई बीमारी वगैरह है, कोई उनको शुगर या ब्लड प्रेशर की होगी या हार्ट की होगी, तो उनके लिए आपको देर नहीं करनी बिल्कुल भी। अगर लग रहा है इनको बुखार है तो मेरी तो सोच है कि आपको सेकंड डे में ही आपको उनका चेस्ट एक्सरे कोरोना करवा लेने की टेस्ट, ये जरूरी है। ये है लुधियाना के गुरदेव शर्मा देवी। ये पंजाब बीजेपी के कोषाध्यक्ष हैं। कुछ दिनों पहले इन्हें लगातार बुखार आ जा रहा था। कुछ दिन डॉक्टर से दवा लेने के बाद भी आराम नहीं आया तो कोरोना का टेस्ट करवाया। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर ये अस्पताल में भर्ती हो गए। हालांकि वहां भी डॉक्टरों ने इन्हें ज्यादा दवा नहीं दी। इन्हें गर्म पानी, हल्दी वाला दूध और अच्छा खाना दिया गया। इस दौरान उन्होंने योगासन भी किया। दवा के नाम पर डॉक्टरों ने इन्हें पैरासिटामोल और कुछ इंजेक्शन ही लगाए। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद ये घर आ गए और 10 दिनों तक घर के बाकी लोगों से दूरी बनाकर रखी। इनकी लोगों से अपील है कि वो कोरोना को लेकर हिदायतों का पालन करें ताकि इस महामारी को हराया जा सके। बुखार तो जब मैं हॉस्पिटल में गया उसी टाइम मेरा 2 दिन बाद ही मेरा ठीक हो गया था, लेकिन कुछ इंजेक्शन थे डॉक्टर साहब ने लगाए, तो मैं हॉस्पिटल में जाके मैंने ये देखा जी, उन्होंने मेरे को थोड़ा सा गर्म पानी पिलाते रहे, हल्दी वाला दूध पिलाते रहे, ऐसी कुछ खाने के लिए भी ऐसी चीज़ें दी जो घर में देते हैं। तो दवाई से ज़्यादा उन्होंने मेरे को ज़्यादा मतलब परहेज ही बोला है कि आप जो खाने पीने का है वो थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते रहो और थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करो। आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि कोरोना काल में डॉक्टर्स भगवान की तरह लोगों की मदद कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में एक डॉक्टर दंपति हर दिन 10 आइसोलेशन सेंटर्स में मुफ्त सेवाएं दे रहे हैं। इनके जज्बे को एबीपी न्यूज का सलाम। ये है सूरत के वारछा इलाके में सेवाएं दे रहे डॉक्टर शैलेश भयानी और उनकी पत्नी हेतल भयानी। डॉक्टर शैलेश भयानी एमडी फिजिशियन है और उनकी पत्नी हेतल भयानी एमडी होम्योपैथी है। ये डॉक्टर दंपत्ति एक एनजीओ की तरफ से संचालित 10 आइसोलेशन सेंटर में मुफ्त सेवाएं दे रहे हैं। ये हर दिन 70 से 80 मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर हेतल बेन ने आइसोलेशन सेंटर में सेवा देने के लिए अपनी ओपीडी को भी बंद कर दिया है। जो ये 15-20 दिन से सूरत में लोगों का देखा और सिचुएशन हर घंटे में 1-2 कॉल, ऑक्सीजन चाहिए, दवाई चाहिए, ये चाहिए, तो उसको देख के ये आइसोलेशन सेंटर का शुरू किया
और अब हम हमारा पूरा समय जो है इधर देते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं और उनकी जो भी ज़रूरियात है जैसे कि ऑक्सीजन, अभी दवाइयाँ, वो सब प्रोवाइड करते हैं। प्रैक्टिस में जो सुबह के पेशेंट रहते हैं वो देख करके इवनिंग में यहीं पे आइसोलेशन के सब पेशेंट देखते हैं। मेरी वाइफ जो है वो भी डॉक्टर है, डॉक्टर हेतल भायाणी। तो हम दोनों ने ये तय किया कि इस बहाने हम साथ में भी रह सकते हैं और पेशेंट की सेवा भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि हम आईसीयू में डेथ देख रहे हैं, इतने सारे लोगों को बिछड़ता हुआ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुख होता है। तो वो दुख हम यहाँ पे आके ये देखते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे बचा पाए। तो ये बात करके हमें आनंद मिल रहा है और हमको अच्छी नींद आ रही। कोरोना संकट में लोगों की मदद कर दोनों पति पत्नी ने लोगों के लिए मिसाल कायम की है। इनकी निस्वार्थ सेवा से लोग ठीक हो रहे हैं और इनके लिए दुआएं भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस डॉक्टर जोड़े को जमकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।